नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज अब जो मेरा वीडियो है ये है भाववाचक संज्ञाओं के भेद। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था भाववाचक संज्ञा, और उसमें मैंने उसके उदाहरण भी बताए थे, परिभाषा बता दी थी और भेद भी बता दिया था। तो जो भेद मैंने पिछले वीडियो में बताया था वही भेद मैं अब इस वीडियो में लेके आई हूँ कि भाववाचक संज्ञा के कितने भेद हो सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या क्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सारा मैंने लिख रखा है समय बचाने के लिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी चीज़ रटी रटाई नहीं होती है। कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यानी कि जब आप अभ्यास ही करते रहेंगे, बार बार वीडियो को घुमा घुमा कर पढ़ते ही रहेंगे तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा आपको। और जो एक बार से दिमाग में बैठ जाता है वो जीवन भर नहीं भूलता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने का जो है प्रयास कीजिए। और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये मैं भाववाचक संज्ञाओं के भेद लेके आई हूँ आज इसमें। और भाववाचक संज्ञा के जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि दो भेद होते हैं। पहला है अमूर्त और दूसरा है मूर्त। यानी कि पहला है कि इसे ना ये ठोस नहीं होता, इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है ये मूर्त है, यानी ठोस है। अभी बताती हूँ किस प्रकार से। अब ये जो पहला है ये अमूर्त है। अमूर्त को क्या क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। मूल, यानी कि मूल जो भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अयौगिक, यानी कि जो जिसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं होता है, ना उपसर्ग, ना प्रत्यय, ना संधि, ना समास, है ना, ऐसे शब्द। अमिश्रित, अमिश्रित का मतलब होता है जिसमें किसी का मिश्रण नहीं होता, संज्ञा सर्वनाम उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, ठीक है, इनका योग नहीं होता, मिश्रित नहीं होता। स्वतंत्र, यानी कि ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी पर परतंत्र नहीं होती हैं। यानी कि ना उपसर्ग पर, ना प्रत्यय पर, ना संधि होती है उसमें, ना समास होता है। ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जो है मूर्त संज्ञाएं कही जाती हैं। देख लीजिए, मैंने ये लिख दिया है। ऐसे भाववाचक शब्द जो उपसर्ग प्रत्यय संधि समास से रहित होती हैं, रहित का मतलब जिसमें नहीं जुड़ा हुआ होता है, उन्हें मूल, अयौगिक, अमिश्रित या स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे अमूर्त भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। अमूर्त भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे मैंने ये उदाहरण दे दिए हैं, जैसे प्रेम, किसी से प्रेम करना, चाहे अपने परिवार से, बच्चों से, है ना। वो द्वेष, द्वेष का मतलब होता है कलह, यानी कि किसी से ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, ठीक है ना। जलना, किसी को देख करके झगड़ा करना। क्रोध, किसी पर गुस्सा होना। ईर्ष्या, ईर्ष्या यहाँ यह रे नहीं लगाया है। ईर्ष्या माने किसी से ईर्ष्या करना। कहते हैं ना जलन होती है, वो कुछ अच्छा कर रहा होता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे होता है, वो ईर्ष्या होती है। वो किसी की तरक्की हमसे देखी नहीं जाती, वो ईर्ष्या होती है। यह है भय। भय का मतलब डर होता है, और डर भी मैंने लिख दिया। डर भी और भय दोनों के दोनों मूल भाववाचक संज्ञाएं हैं, दोनों का अर्थ भी एक ही होता है। रोग, रोग भी जो है ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। जन्म, मृत्यु, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, पढ़ाऊंगी बाद में। करुणा हो गया, किसी पर कृपा करना, किसी पर दया करना, है ना। क्षोभ हो गया, किसी पर गुस्सा करना, ठीक है, दया करना। सुख, दुख, ये सभी के सभी जो हैं। काम हो गया, मोह हो गया, लोभ माने लालच होता है, और लालच भी मैंने लिख दिया है। यानी कि लालच भी जो है मूल भाववाचक संज्ञा होती है। लोभ तो होता ही होता है। तो कहने का मतलब कि इसमें ना तो कोई प्रत्यय है और ना कोई संधि समास इसमें जुड़ा हुआ है, ना उपसर्ग है, तो ये जो है मूल भाववाचक संज्ञा कही जाती हैं। पेपरों में पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अयौगिक भाववाचक संज्ञा कौन सी है, अमिश्रित भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है, या स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा कौन सी है, या परतंत्र भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये पूछा जाता है। तो इसके लिए मैंने ये स्पष्ट कर दिया है। अगर मैं चाहती तो मैं ऐसे ही शॉर्ट में भाववाचक संज्ञा पढ़ा देती और आपको समझ में भी आ जाता। लेकिन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षा में पूछे जाने की दृष्टि से मैंने ये वीडियो बनाया है।
तो ये थी अमूर्त जो भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम देख लेते हैं मूर्त भाववाचक संज्ञाएं कौन सी हैं। तो ये देखिए मैंने लिख रखा है मूर्त भाववाचक संज्ञा नंबर 2, भाववाचक संज्ञा का दूसरा पार्ट है, ये भाग है। ये है, इसे यौगिक, मिश्रित, परतंत्र भाववाचक संज्ञा इसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने इसकी परिभाषा भी लिख दी है, अगर आपको जरूरत हो याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसी भाववाचक संज्ञाएं जो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि अथवा समास से युक्त होती हैं, यानी कि युक्त का मतलब बनी हुई होती हैं, निर्मित होती हैं, उन्हें मूर्त, यौगिक या मिश्रित या परतंत्र भाववाचक संज्ञाएं कहा जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि ईश्वर, ईश्वर है जैसे, तो इसमें ये चूंकि जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, इसमें हमने तो प्रत्यय लगाया तो ईश्वरत्व हो गया, और या प्रत्यय लगाया तो ऐश्वर्य हो गया। ये जो ऐश्वर्य बना है, इसमें जब मैं संधि पढ़ाऊंगी आपको तब बताऊंगी कि ऐश्वर्य किस प्रकार से बना है। अभी चूंकि मैं भाववाचक संज्ञा पढ़ा रही हूँ तो बनेगा कैसे वो बता रही हूँ। ठीक है, तो ये ईश्वर जो है जातिवाचक है, इससे भाववाचक जो संज्ञा बनेगी वो ईश्वरत्व और ऐश्वर्य दोनों तरीके से बनेगी। ये दोनों की दोनों भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसमें या प्रत्यय जुड़ा है, इसमें तो प्रत्यय जुड़ा है। मनुष्य में ता प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है, मनुष्यता हो गया। पशु जो है ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, तो मनुष्य में ता प्रत्यय जुड़ा मनुष्यता, पशु में ता प्रत्यय जुड़ा पशुता। हंस जो है ये क्रिया है, हंसना क्या है, क्रिया है, इसमें ये प्रत्यय जोड़ा हमने तो हंसी हो गया। हंसी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पंडित शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, इसमें आई प्रत्यय जोड़ा तो पंडिताई हो गया। ठीक है, लिखना जो है क्रिया है, इसमें आवट प्रत्यय जोड़ा तो ये लिखावट हो गया। तो ये आज का जो दूसरा वीडियो था वो ये था कि भाववाचक संज्ञाओं के भेद, यानी कितने भेद हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो मैंने बताया है पिछले वीडियो में भी और इसमें भी बता रही हूँ कि जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो जो है जातिवाचक शब्दों से भी बनता है, व्यक्तिवाचक शब्दों से भी बनता है, ठीक है, क्रिया शब्दों से भी बनता है, अव्यय शब्दों से भी बनता है, सर्वनाम शब्दों से भी बनता है। तो मैं एक जगह पढ़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरा भाववाचक की जो संज्ञा की जो ये वीडियो हैं इन्हें खूब ध्यान से देखते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। जितने वीडियो इसके बनेंगे उतने मैं बनाने की कोशिश करूंगी, और क्योंकि ताकि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिल सके, ठीक है। और 4-5 वीडियो अगर बना दूंगी तो जितने भी शब्द होते हैं कठिन शब्द मैं इसमें डालूंगी ताकि आपकी परीक्षाओं में आसानी से हल हो सके, आप आसानी से उसे समझ सको और हल कर सको, ठीक है। तो चलिए आज ये वीडियो इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जिस प्रकार से मैं इतना कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, उसी प्रकार से कि मतलब इतने वीडियो लेके आती हूँ ढूंढ कर, पता नहीं कैसे कैसे करके, मेरे पास कोई बुक भी नहीं है, मैं अपने ओरली जो जैसे भी होता है उस तरीके से करती हूँ। तो आप लोग भी थोड़ी सी मेरे लिए कोशिश करिए, शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी स्टेटस पर लगाइए और लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में जिस किसी को ज़रूरत हो इसकी, ठीक है, ऐसे बच्चों के पास जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की, ठीक है। तो ये जो मैं प्रयास कर रही हूँ इसका मुझे फल मिल जाएगा। और कुछ कमेंट भी कीजिए कि आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, क्या चाहिए आपको और क्या आप पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो वो चीज़ मुझे पता चलेगा तो वो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगी। और आपके कमेंट से मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है, उत्साहवर्धन होता है, तो मैं और मेहनत करके वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।